नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। जे है सेकी अब यादों में ही रहेगा। जी हां, बात बात पर जे है सेकी का तकिया कलाम इस्तेमाल करने वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। रामविलास पासवान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है कि दलितों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और देशवासियों के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे हर देशवासी उन्हें हमेशा याद करता रहेगा, चाहे वो टेलीफोन हो या फिर दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम। हर काम उन्होंने बखूबी किया है और लगातार जनता की सेवा में वो बने हुए थे। 1969 में जब वो जीतकर विधानसभा पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने जो नारा दिया था उसी नारे को एक बार फिर से उन्होंने ताज़ा करते हुए एक बार फिर से संसद में सुनाया था। और जब वो ये नारा सुना रहे थे, ये कविता सुना रहे थे, तो उस वक्त सभी लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहे थे और जैसे उनकी कविता सुनी हुई, सुर खत्म हुई, उसके बाद से सभी लोग ने ताली बजाना शुरू कर दिया था। संसद में उन्होंने इस कविता को सुनाते हुए बड़े ही जोश से लोगों को ये संदेश देने की बात कही थी, लोगों को ये संदेश दिया था कि दलितों को आंकना कम कीजिए और दलितों के लिए काम कीजिए। सबसे पहले आप सुनिए उन्होंने उस पूरी कविता में क्या कुछ कहा है। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में एमएलए बने थे। 50 साल पहले एमएलए बने थे और उस समय मैंने यहाँ नारा दिया था कि हम लोग नारा लगाते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सही अपमान, अंग्रेजी यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने घर से डोरा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है, जुल्म करो मत, जुल्म सो मत, जीना है तो मरना सीखो, ये नारा लगाते थे। और आज नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ी जाति का बेटा, समाज के लिए काम, हर वर्ग के लिए काम कर रहा है और उन्होंने ये बिल को लाया है। हम चाहते हैं कि सब लोग जो है इसको जो है एक ध्वनि से पास करें और फिर जो है शब्दों के साथ सब लोगों को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने कितने स्वर में और कितनी दमदार तरीके से वो ये कविता सुना रहे थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त ये भी कहा कि जब वो 1969 में जीत कर आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही नारा दिया था कि दलितों के लिए काम करना चाहिए और उन्होंने ये फ़र्क बताया था कि सवर्ण जाति और दलितों में कितना मतभेद होता था, कितना लोगों के बीच में दूरियाँ थीं और उन दूरियों को ख़त्म करने का काम कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने किया था। रामविलास पासवान का भी जो पूरा सफ़र था अब चुनावी सफर के आगे थम गया, क्योंकि इधर बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सबको उम्मीद थी कि वापस वो इस चुनाव में आएंगे और फिर से वही नारा यहाँ पर गूंजेगा जो पहले गूंजा जाता था। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली गए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि कल यानी कि गुरुवार को उनका निधन हो गया। अब ऐसे में भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके काम जो उन्होंने लोगों के लिए किए हैं वो हमेशा लोगों के जहन में रहेगा और लोग हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।